कुमार। इस समय हम बात करते हैं विधानसभा समाजपुर की। हमने कई गांव में जाकर भ्रमण किया तो हमने देखा एक बहुत अच्छा एक समाज सेवी के नाम से नाम उभर के सामने आया, जो ज़्यादातर नाम सुनने को मिला राजवर्धन सिंह। तो इनसे हमने कांटेक्ट किया, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल को आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। सर, आप पहले सबसे पहले शुभ नाम बताइए। सर, हमारा नाम राजवर्धन सिंह राजू जी, संचालक मिशन आत्मसंतुष्टि जी। सर, आप समाज सेवी के नाम से कैसे जाने जाते हैं ज़्यादा? देखिए, हरदोई जनपद में धरातल पे जो समाज सेवा का कार्य है वो हमारी संस्था लगातार पिछले कई वर्षों से कर रही है। जैसे कि हरदोई जनपद के जितने गरीब परिवारों के अंतिम संस्कार, अंतिम समय में लावारिस लोगों के समूह का अंतिम संस्कार, मानसिक विक्षिप्त जो सड़क के किनारे पड़े उनको एक नई जिंदगी देने का काम, इस तरीके के तमाम काम हम लोगों ने संभाले हैं। इसलिए समाज का सहयोग मिलता और समाज के लोगों ने ही समाज सेवी हमारा नाम भी रखा है। क्योंकि हमने ज़्यादातर आप समाज सेवी का ही नाम से सुना है आपका नाम। बिल्कुल पूरी तरीके से समाज के जब किसी व्यक्ति को हरदोई जनपद में अगर एक बोतल की खून की जरूरत पड़ती तो डॉक्टर भी हमारे नाम समझता है, राजवर्धन से आप संपर्क करो, यही आपको ब्लड दिला पाएंगे। जब सारे आश्रय लोगों के टूट जाते हैं, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब लोग हमको फोन करते हैं और उस हालात में हम आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, पत्रकार साथियों के सहयोग से मिलके प्रयास करते हैं लोगों की जान बचाएं, लोगों की मदद करें, सुख दुख में काम आए। सर, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे हमारी जनता को बताएंगे ना? देखिए, हमने बीए के बाद, ग्रेजुएट के बाद LLB की डिग्री हासिल की है और हमारे 2 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने तमाम काम किए। हमारा नशा मुक्ति अभियान भी चल रहा है, हम लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो सर, आप ये बताइए किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि नए व्यक्ति को राजनीति में जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जितनी ये राजनीतिक दल है, देखिए उसे तो राष्ट्रीय दल 2 ही है, कांग्रेस और भाजपा। जो ये क्षेत्रीय दल है माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी का और बहन जी कुंवारी मायावती जी का, ये चाहे जो अपना शटर गिरा देंगे और चाहे शटर उठा देंगे, इनके हाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल की विचारधारा है निश्चित रूप से आपकी भाजपा या कांग्रेस होगी, क्योंकि भाजपा जातिवाद, संप्रदायवाद पे काम करती है और हमारा जो मिशन है, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं, हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम समानता की व्यवस्था को विश्वास रखते हैं और समाज के हर दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, लाचार, वृद्ध, शोषित, हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनका कोई सहारा नहीं। अब इसमें अगर हम जाति पूछेंगे, हम कहेंगे हिंदू हो तो काम करें, मुस्लिम हो तो ना करें, तो संभव नहीं था। इसलिए हमने कांग्रेस का दामन थामा है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस लोगों की आखिरी उम्मीद भी बनी है। सर, भाजपा वाले तो कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल रही यहाँ पे, 70 साल का जो सबसे ज्यादा रीढ़ के कांग्रेस ने ही तोड़ी है। देखिए, भाजपा का कहनी और कथनी, हम आपको एक छोटे से उदाहरण 2-3 दे रहे हैं। जी। कांग्रेस के शासनकाल में सिलेंडर 200 रुपए में बिकता था, भाजपा के शासनकाल में 950 रुपए का बिक रहा। कांग्रेस के शासनकाल में कड़ुआ तेल 60 रुपए 50 रुपए में था, भाजपा के शासनकाल में 250 रुपए में हो गया, डीजल 100 रुपए में पहुंच गया। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख खाते में भेजेंगे। लोगों की बिजली के बिल के नाम पे आरती कर रही, पुलिस पकड़ने आ रही है। महंगाई इतनी चरम पे होने के बाद में आज ये कोरोना का कार्यकाल चला, 1 पैसे का बिजली का बिल नहीं माफ किया, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं माफ किया, GST ऊपर से लगा दी, नोटबंदी लगा दी। तानाशाही हुकूमत एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाई और जिस पार्टी ने राम के नाम को आगे करके वोट लेने का काम किया, राम मंदिर में भी चंदा का घोटाला करने वाली पार्टी, भगवान राम ही बैठे बैठे देख रहे होंगे उनके नाम को किस कदर इन लोगों ने बेचा है। नहीं, ये तो यही कह रहे सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार जैसे भ्रष्ट हमारी सरकार हमारे यहाँ रही, अपना बहुत पल्ला साफ झाड़ते हैं। देखिए, आप बता दें, एक कहावत कही जाती है, हिंदी में लोग जानते हैं कि अब नाच नावे आंगन टेढ़ा वाला हाल। कांग्रेस के कामों को अगर हम गिनाना चाहें, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक की श्रृंखला भर जाएगी। इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम योजनाएं, इन्होंने योजना में सिलेंडर दिए लोगों को। अब बेचारे एक बोरा धान जब एक बखारी उड़द दें तब उन्हें सिलेंडर मिल जाएगी। ये दशा हो गई लोगों की। गरीबों को इन्होंने सिर्फ शोषण किया, अत्याचार किया, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे भावनात्मक लूटने का काम किया। कांग्रेस की जो विचारधारा है, वास्तविक रूप से जातिवाद का हटके और देश की आज़ादी में जिन शहीदों का योगदान है, उनकी पार्टी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना योगदान समाज के लिए किया सब जानते हैं। दंगा कराना, हिंदू मुस्लिम कराना और लोगों को वैचारिक मतभेद पैदा करा के राजनीति का फायदा उठाना। तो सर, अब आप अपने क्षेत्र में जाते हो विधानसभा समाजपुर में, तो किन मुद्दे पर आप? देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी हमने अर्जुनपुर के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे थे
और आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, मुद्दा मंजूर हुआ, मंजूर हो गया। हमारे तमाम ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे हरपालपुर को नगर पंचायत बनाओ, सवाजपुर को नगर पंचायत बनाओ, हमारा जो पछुआ क्षेत्र पड़ता भरखनी तक, एक भी वहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्री नहीं लगी है जहाँ से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। रूपापुर की चीनी मिल में नौजवान बेरोजगारों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ का नौजवान तैयार होता है, दिल्ली और पानीपत में जाकर रिक्शा चलाने का काम करता। दुर्भाग्य हमारे विधानसभा के जो नेता हैं, इन्होंने आज तक ना ही कोई कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाया पूरी विधानसभा में, ना ही कोई अस्पताल खुलवाया, ना ही कोई इंस्टीट्यूट बनवाया, ना ही कोई गौशाला बनवाई, ना ही कोई मंडी बनवाई, ना कोई बारात घर बनवाई। एक भी काम विकास के नाम पर इन नेताओं ने आज तक नहीं किया है। सर मेरा आखिरी सवाल, ना ही कोई इंस्टीट्यूट बनवाया, ना ही कोई गौशाला बनवाई, ना ही कोई मंडी बनवाई, ना कोई बारात घर बनवाई। एक भी काम विकास के नाम पर इन नेताओं ने आज तक नहीं किया है। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर जैसे जनता ने आपको मौका दिया, जैसे आप हमेशा जनता की समाज सेवा करते हो, तो अगर आपका जनता के ऊपर विश्वास है, अगर जनता ने मौका दिया, अगर आप उस क्षेत्र के विधायक बने, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता हमारे लिए भगवान के समकक्ष है। क्योंकि जब हम मांगने के लिए निकले तो हम अपने को भिखारी से ज्यादा कुछ मान के नहीं चलते समाज में। अन्य नेताओं की जो परंपरा उसको हम तोड़ेंगे। जो मिथ्या भ्रम है, चूंकि वो ठेकेदारों के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं, प्रधानों के पास जाते हैं। हमने राजनीति में गांव के अंतिम व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया। गांव का सबसे गरीब अगर व्यक्ति होगा, वो जिस दिन हमको डायरेक्ट पहचान लेता है, हमको हमारे नाम से बुलाता है, हम जान लेते हैं कि हम सफल हो गए। और हमारी सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाना। जिस दिन हम विधानसभा में बैठेंगे, सबसे पहला हमारा जो काम होगा, स्थानीय रूपापुर की चीनी मिल में अपने क्षेत्र के नौजवानों को सबसे पहले नौकरी दिलाएंगे, बाहरी लोगों को खदेड़ के बाहर करेंगे। ऐसे ही हरदोई जनपद में जितनी चीनी मिल लगी, हमारा प्रयास होगा कि समाज को विधानसभा कम से कम 100 नौजवान उन चीनी मिलों में काम करें। इसी तरीके से बाहर से ले जाके अन्य इंडस्ट्री वालों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे अगर दूध की मंडी बन जाए, दूध का क्षेत्र हमारे किसानों को कारोबार मिलेगा। वहाँ से हमारे यहाँ से 30 रुपये दूधिया दूध खरीदता और फरकाबाद जाके, लखनऊ जाके वही दूध 100 रुपये लीटर बिकता है। हमारे आलू का बड़ा किसान हमारा आलू पैदा करता, हीरा पैदा करता। हम क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे, मंडियां लगवाएंगे और लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ेंगे। हमने अभी एक मुहिम चला रखी है, जिन घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उनको हमने छोटे छोटे रोजगार दिए। हमने तमाम लोगों को साइकिलें खरीद के दी। हमने कहा कुछ ना कर पाओ, कितने समोसे बना के बेचो जाके, आलू बांध के बेचो जाके, सब्जी बेचो जाके, लोगों को परचून की दुकानें हमने खुला दी। इस तरीके से आप अगर समाज में बात करें, हमने सैकड़ों परिवारों को एक रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया और हमारा मकसद भी यही है कि गाँव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना।